सारे बच्चे ध्यान देना, ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में हम लोग करने वाले थे, छूट गया थोड़ा बहुत पोर्शन, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे आज। सामने आपको एक एरोप्लेन का डिजाइन दिख रहा है। इस डिजाइन में टोटल 5 सेक्शंस है। सबसे पहले ये एरोप्लेन का नोजल वाला सेक्शन हो गया। इसका शेप एक ट्रायंगुलर शेप है, ठीक है। सबका ध्यान इधर अगर मैं बोल रहा हूं तो, ठीक है। ट्रायंगुलर शेप है, और कौन से टाइप का ट्रायंगल है बताओ? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर? आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल होते हैं। यहाँ इक्वल वाले साइड्स की लेंथ कितनी कितनी है बता दो? 5 सेंटीमीटर इधर, 5 सेंटीमीटर इधर, ठीक है। और इसका जो बेस है जिसके ऊपर ये स्टैंड कर रहा है, उसकी लेंथ कितनी है? 1 सेंटीमीटर, क्योंकि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों लेंथ क्या है? सेम है। क्लियर? तो आपको सबसे पहले इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा। तो ये सेक्शन 1 हो गया। फिर सेक्शन 2 का निकालेंगे, 3 का निकालेंगे, 4 एंड 5 का निकालेंगे। तो आपको हर एक सेक्शन के इंडिविजुअल एरिया निकालने हैं। सबको क्लियर हो गया? तो चलो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1 के साथ। पहले इसका फिगर अलग से ड्रॉ करना सेक्शन 1 का, और यहां पर ऊपर हेडिंग में लिख देना फॉर सेक्शन 1, फॉर सेक्शन 1। तो सेक्शन 1 हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। हमने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, और इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस है 1 सेंटीमीटर, और दोनों इक्वल साइड से 5-5 सेंटीमीटर्स। तो ये हो गए 5-5 सेंटीमीटर्स। ओके, अब इसका एरिया निकालने के लिए हम हेरॉन्स फॉर्मूला यूज करेंगे। हेरॉन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला है जब हमें तीनों साइड्स पता होते हैं। तो जो बच्चे पहले से अटेंड कर रहे हैं वो कंटिन्यू करो सॉल्व करना, जिनको नहीं पता वो इधर पे ध्यान देना। अब्सेंट था बहुत दिन से, अक्षिता पता है तो बनाओ, नहीं तो देख लो इधर, ठीक है। तो जैसे ये ट्रायंगल है, तीनों साइड्स जो हैं उनको ए बी सी ले लेते हैं। तो ए की लेंथ हो गई 5, बी की लेंथ हो गई 5, और सी की लेंथ क्या हो गई 1। अब इसके बाद इस ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, जिससे एस से डिनोट किया जाता है, सेमी पेरीमीटर। और ये निकालने का फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। क्लियर? यहां पर s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 5 प्लस 1 अपॉन 2। तो ये कितना आ जाएगा? 11 अपॉन 2। तो यहां पर फोर्थ चीज जो है, s की वैल्यू भी मिल गई 11 अपॉन 2। क्या ये क्लियर हो गया? ये करने के बाद हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूला है हेरॉन्स फॉर्मूला, वहीं पर बैठ जाना लास्ट में। Heron's formula, area of triangle is equals to under root s minus a s minus b into s minus c। इसमें ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे, s की, a की और b की और c की, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू अंडर रूट s। तो s सेमी पेरीमीटर हमारा है 11/2, तो यहां पर आ जाएगा 11/2 इंटू एस माइनस ए 11/2 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 5। नेक्स्ट एस माइनस बी 11/2 माइनस 5, एस माइनस सी 11/2 माइनस 1। यहां तक सबका हो गया? ये क्लियर? ओके, इसके बाद इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन देखना कैसे करेंगे और क्या क्या होगा। सबसे पहले ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहां पर आ जाएगा रूट ओवर ये 11/2 वाली टर्म एज इट इज। इसकी वैल्यू क्या होगी सिंप्लीफाई करके बताओ? यहाँ एलसीएम पहले तो आ जाएगा 2, और यहाँ ये क्या हो जाएगा 11 माइनस 10। ओके, फिर उसके सिमिलर वे में ये भी एलसीएम आ गया 2, इधर पे क्या हो जाएगा 11 माइनस 10, और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी एलसीएम आ जाएगा 2, और ये बन जाएगा 11 माइनस 2। क्या ये समझ में आ गया सबको? फर्दर यहां पर आ जाएगा रूट ओवर ये वाली टर्म आ गई 11/2 इंटू ये टर्म कितनी बनेगी 1/2 इंटू 1/2 इंटू 9/2। क्या यहां तक क्लियर हो गया सबको? सॉरी 9/2 में 3/2 लिख दिया। यहां तक क्लियर सबको? अब रूट से बाहर निकालने के लिए पेयर बनाया जाता है, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं कैसे और क्या क्या पेयर्स बनेंगे। तो सबसे पहले 11/2 को ना मैं 11 इंटू 1/2 लिखता हूं। क्या ये चलेगा? देख लो इधर, सबको क्लियर ना? देखो इधर, सिमिलर वे में ये 1/2 ये 1/2 एज इट इज, ये दोनों एज इट इज,
और ये जो 9/2 है ना, उसको मैं 1/2 इंटू 9 को लिखता हूं 3 × 3। एक बार चेक करो जल्दी से, समझ में आया कि नहीं। ये जो 9/2 है उसको मैंने इस तरीके से लिख दिया, 9 को 3 × 3 लिख दिया और 1/2 को अलग कर दिया। सबका मतलब सेम ही होता है, और यहां पर भी वैसा। ये करने के पीछे ऑब्जेक्टिव है ताकि मुझे क्लियरली समझ में आ जाए कि 1/2 के कितने पेयर आ रहे हैं, 2 पेयर, और 3 के कितना पेयर आ रहा है, 1 पेयर। तो रूट के बाहर क्या निकलेगा बताओ? 2 1/2 बाहर निकलेंगे और एक 3 बाहर निकलेगा, और रूट के अंदर क्या बच जाएगा, 11। क्या ये क्लियर हो गया सबको? इसके बाद ये 1/2 मल्टीप्लाई होने पे क्या हो जाएगा, 1/4, और न्यूमरेटर में 3 है तो ये आ जाएगा 3/4 √11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सेक्शन ए का एरिया आ गया। क्या ये बन गया सबका? चेक कर लो जल्दी से। पीछे कोविद क्लियर है? ओके, बना लिया? जिनका हो गया वो नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाओ जल्दी से, सेक्शन 2। तो सेक्शन 2 में ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, L × B। फटाफट सॉल्व करो, स्पीड सबको पकड़ना है, बता रहा हूं मैं। हाँ, एनसीईआरटी की पुरानी एडिशन में नहीं है, नए नहीं, नए एडिशन में नहीं है, पुराने एडिशन में है। ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट, अभी वो सेकंड वाले सेक्शन का निकाला ना, अब वो लेफ्ट और राइट वाले जो है ना उनका निकाल लो, जो 2 ट्रायंगुलर पीस से बन रहे हैं ना, उसके विंग्स का। ये हटा दो क्या? सबका हो गया तो? किसी का बचा है तो बोलो जल्दी, नहीं तो मैं हटा रहा हूँ। हाँ जल्दी नोट करो उसको। पलक हो गया तो नेक्स्ट आगे बनाओ जल्दी। सेक्शन 2 का एरिया निकाल रहे हो ना, तो सेक्शन 2 का डायग्राम बनाओ फटाफट। हो गया सेक्शन 2, कैसा डायग्राम बन रहा है उसका? मेन बॉडी का उसका डायग्राम है रेक्टेंगल जैसा, तो रेक्टेंगल बनाओ। रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है? 6.5। ब्रेड्थ कितनी है? 1। ठीक है, एरिया निकालो 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जिनका सेकंड भी निकल चुका है वो लोग फोर्थ और फिफ्थ का एरिया निकालो, दोनों का एरिया सेम होगा। अच्छा, उसके डायमेंशन अगर नहीं पता है फोर्थ और फिफ्थ के, तो देख लो, ये उसके डायमेंशंस यहां पर दिख रहे हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका बेस 1.5 है और हाइट है उसकी 6, तो हाफ बेस इंटू हाइट लगाना उसमें। ओके, बाकी हो गया क्या सेक्शन 1 सबका? हटा दो। ओके, अब आ जाते हैं हम सेक्शन 1 के बाद सेक्शन 2 में। तो ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि सेक्शन 2 जो बन रहा है वो एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है L × B। सेक्शन 2 तो इस टाइप का बन रहा है, जिसका लेंथ है 6.5, विड्थ है 1 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सेक्शन 2 ये होता है L × B। तो ये आ जाएगा 6.5 × 1, तो ये आ जाएगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेक्शन 2 का एरिया, मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं होना चाहिए सेक्शन 2 में। सेक्शन 4 और सेक्शन 5 का एरिया सेम है। सेक्शन 4 एंड 5, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल सेक्शन 4 के लिए लिखेंगे हाफ बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला लगाएंगे। और इसका बेस, ये ट्राइंगल कुछ ऐसा बन रहा है, इसका बेस लेंगे हम 1.5 और इसकी हाइट ले लेंगे हम 6 सेंटीमीटर। हाँ, क्या बोल रहे, मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया।
थर्ड को, अच्छा इसके लिए बोल रहे हो ना, हाँ इसके लिए वैसा करना पड़ेगा। एक ऐसा करके पैरेललोग्राम बनाओगे तो जिससे लेफ्ट में राइट में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, वैसा करके बनाना। हाँ 4.5, ओके। तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू बेस आ जाएगा 1.5 और हाइट आ जाएगा 6। तो 2 से कटेगा ये 3 टाइम्स में, मल्टीप्लाई करने पे आएगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक करो आ गया क्या सबका ये? ओके। इसके बाद हम आते हैं लास्ट सेक्शन पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये हटा दूं, पूरा हो गया तो सबका, चलो ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं लास्ट सेक्शन पे, जो आपको पैरेलल, ये कौन सा है, क्या है, पैरेललोग्राम है क्या? ट्रेपेजियम। ये जो ट्रेपेजियम है उसके एरिया के लिए आते हैं। तो फॉर सेक्शन 3 यहां पर लिख देना, फॉर सेक्शन 3 इसका डायग्राम ना थोड़ा बड़ा बनाओ अच्छे से एकदम, एक बड़ा सा पैरेललोग्राम बनाओ। और इस पैरेललोग्राम में ये जो उसका टॉप वाला जो साइड है उसकी लेंथ कितनी है बताओ देख के, 1 सेंटीमीटर। और जो बॉटम वाला साइड है, जो पैरेलल साइड है, 2 सेंटीमीटर। और इधर आजू बाजू वाले कितने हैं, 1 सेंटीमीटर ईच। ये भी 1 है और ये भी 1 है। यहां तक हो गया सबका, ठीक है। और पिछली क्लास में हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला पढ़ा है, क्या है फॉर्मूला बताओ? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। याद है सबको? जिसको याद नहीं है एक बार जल्दी से देख लो। ये और ये दोनों पैरेलल साइड है, तो इन दोनों का सम निकालना पड़ता है। और किससे मल्टीप्लाई करते हैं? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस या फिर हाइट से। और मल्टीप्लाइड बाय क्या होता है? हाफ। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये ध्यान में रखना है। अब यहां पर हमें क्या क्या चीजें पता है? यहां पर हमें पैरेलल साइड्स की लेंथ पता है 1 और 2, तो यहां पर ये आ जाएगा 3। लेकिन हमें इस पैरेललोग्राम की हाइट नहीं पता है, तो हाइट निकालना पड़ेगा। तो पिछली क्लास में हमने ऐसा ही क्वेश्चन किया था। हाइट निकालने के लिए क्या किया था बताओ? अर्पिता बताओ क्या किया था हाइट निकालने के लिए? इसको पैरेललोग्राम बनाया था। और पैरेललोग्राम कैसे बनाया? हमने यहां से ना एक और लाइन बना दी, जो क्या वो इसके पैरेलल बन जाए। समझ में आई ये चीज? अब ये दोनों पैरेलल और ये दोनों तो पहले से पैरेलल थे, तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या बन गया? पैरेललोग्राम। क्या ये समझ में आ गया सबको? तो जल्दी से ये पैरेलल बना लो पहले तो, फास्ट। हो गया? चलो, ये पैरेलल हो गया, पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल। तो भाई ये अगर 1 है तो ये कितना होगा? 1। तो यहां से यहां तक आ गया 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये पूरा 2 सेंटीमीटर था, ये पूरा 2 था, ये 1 हुआ, तो बाकी बचा कितना होगा? बाकी बचा भी 1 होगा। तो ये वाला भी कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर। यहां तक हो गया सबका। ये सारी मार्किंग करते जाओ फटाफट, जैसे मैं कर रहा हूं। ओके। शुभम बताए, ये वाली पिंक वाली साइड की लेंथ कितनी होगी? पिंक वाली साइड की लेंथ 1। क्यों 1 होगी? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये भी कितना हो गया? 1। क्या ये क्लियर? अब ये वाली मार्किंग देखो, ए बी सी, ये वाला पार्ट जो है ये बन रहा है एक ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है अनन्या? ये कौन सा ट्राइंगल है? ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि इसके तीनों साइड्स आपस में क्या है? नहीं, आइसोसेलेस नहीं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है क्योंकि इसके तीनों साइड्स क्या है? इक्वल। क्या ये क्लियर सबको? अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला है एरिया का। किसको याद है? हाथ उठाओ पहले जल्दी से। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का डायरेक्ट फॉर्मूला, जो सबसे पहले दिन भी मैंने बताया, उसको प्रूफ भी करके बताया था हेरॉन्स फॉर्मूला यूज करके। किसी को याद नहीं है? कैसे करते हो तुम? पेज पलटो और देखो। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का हमने किया था, उसमें हमने उस फॉर्मूले को प्रूफ किया था। मिला? क्या है? कहाँ है?
ये देखो, ये मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में, बताया था कि नहीं? इक्विलेटरल ट्राइंगल तीनों साइड कितना होता है? एक। उसके एरिया का फॉर्मूला कितना होता है? √3/4 a²। ये लिखा है कि नहीं कॉपी में? देखो तुम लोग, क्यों नहीं लिखा है? अच्छा, बाकी लोग तो प्रेजेंट थे ना। याद आया, इसको हमने प्रूफ किया था सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें एक ट्राइंगल बनता है जिसमें लिखा है स्कूल अहेड वाला एक सिग्नल बोर्ड था। ठीक है, उस क्वेश्चन में हमने किया है इसका प्रूफ। याद आया सबको? बोलो जल्दी। हाँ, तो वापस से इस क्वेश्चन पे आता हूं, क्या बोल रहा था मैं? हाँ, इस पार्ट में। तो यहां पर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है बोलो? √3/4 a²। ठीक है, तो उस फॉर्मूले को हम यहां पर यूज करेंगे। हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू √3/4 इंटू a²। ये होता है फॉर्मूला। क्लियर? हाँ, तो यहां a की वैल्यू क्या पुट करेंगे? क्या पुट करेंगे? सबको क्लियर है ना? 1। ठीक है, तो a की जगह पे अगर मैं 1 डालूंगा तो ये कितना हो जाएगा? √3/4 इंटू 1²। तो ये तो √3/4 ही होगा, √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो ये आ गया इस वाले ट्राइंगल का एरिया। ठीक है, अब ट्राइंगल का एरिया निकालने के बाद हमें उस ट्राइंगल की हाइट निकालनी है, क्योंकि जो ट्राइंगल की हाइट होगी वही किसकी हाइट होगी? ट्रेपेजियम की। और ट्रेपेजियम की हाइट मिलेगी तभी हमें उसका एरिया मिलेगा। समझ में आ गया सबको ये चीज? तो हाइट निकालने के लिए हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक और फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो दूसरा फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला यूज करेंगे और इस फॉर्मूले को इक्वेट करेंगे या इक्वल कर देंगे जो एरिया हमने निकाला है उससे, √3/4 से। ओके, अब इस ट्राइंगल का बेस तो हमें पता है कितना है? 1। निकालनी है हाइट, तो बेस की जगह पे डाल दो 1। तो 1/2 इंटू 1 इंटू h इज इक्वल टू कितना हो गया? √3/4। ओके, अब उसके बाद बताओ h की वैल्यू क्या आएगी? √3/2, क्योंकि ये h इंटू 1 क्या बन जाएगा? h, और ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होके उस तरफ जाएगा, तो 2√3/4 बनेगा, जिससे ये 2 1 जा 2 2 जा कट जाएगा और आपको h की वैल्यू मिल जाएगी √3/2। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? एक बार कंफर्म करो। ठीक है, अब हाइट हमने क्यों निकाला? दोबारा से मैं पूछ रहा हूं, बताओ क्यों निकाला? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूले में हाइट की जरूरत होती है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला यूज कर लो। इस फॉर्मूले में लिख दो एरिया ऑफ, ये पैरेललोग्राम लिख रहा हूं ना मैं गलती से, वो पैरेललोग्राम नहीं है, वो क्या है? ट्रेपेजियम है। सॉरी, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है, करेक्ट कर लेना। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब ये दोनों साइड्स का सम। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये? 1+2 इंटू हाइट। तो हाइट अभी हमने निकाली है, कितनी निकाली है? √3/2। क्या ये क्लियर हो गया सबको? सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो कितना आ जाएगा ये? 1+2, ये हो गया 3। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 3√3 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? 4। ओके, क्लियर? तो ये आ गया इस ट्रेपेजियम वाले पार्ट का एरिया। अब सारे एरिया को चेक करते हैं, एक एक करके देखो। सबसे फर्स्ट सेगमेंट का एरिया हमारे पास कितना आया था? इस वाले सेक्शन का एरिया कितना आया था? देख के बताओ कितना आया था। नहीं नहीं, फर्स्ट वाले का, इस वाले पार्ट का एरिया 3/4√11। इसका एरिया आया था 3/4√11। क्या ये क्लियर? इस वाले पार्ट का और इस वाले पार्ट का दोनों का एरिया सेम आया था। ये कितना आया था बताओ?
4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है सभी में ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। और मिडिल वाले पार्ट का एरिया कितना आया था? 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और लास्ट जो ट्रेपेजियम वाला पार्ट है उसका एरिया कितना आया? 3√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया सबको? और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? इस क्वेश्चन में फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड। तो टोटल एरिया के लिए हम इन सबको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। अब इन सब का एडिशन देखो कैसे करोगे। जैसे सबसे फर्स्ट आ गया 3/4√11, सेकेंड और थर्ड सेम है। सेकेंड आ गया 6.5, थर्ड कितना आ गया? 3√3/4, फोर्थ आ गया 4.5 और फिफ्थ भी आ गया 4.5। ये सबका एडिशन होगा। क्लियर? अब इसमें कैसे कैसे एडिशन करोगे? ये दोनों ऐड कर दोगे डायरेक्टली। कितना होगा? 4.5 4.5 ऐड होने पे 9। ये 9 और ये 6.5 ऐड होगा। कितना होगा एडिशन? 15.5। तो ये बना 15.5। बाकी जो दोनों ये बच गए ना, ये वैसे ही रहेंगे, क्योंकि √11 वाली टर्म ना सिर्फ √11 वाली टर्म के साथ ऐड हो सकती है, वैसे ही √3 वाली टर्म √3 वाली टर्म के साथ ऐड हो सकती है। हाँ हाँ, डिनोमिनेटर को कॉमन एलसीएम ले सकते हैं, बस उससे ज्यादा नहीं होगा। उससे ज्यादा सिंप्लीफिकेशन करना है तो आपको √3 की वैल्यू पता होनी चाहिए। कितना होता है? 1.732। और √11 की वैल्यू पता होना चाहिए, वो होता है अप्रोक्सीमेटली 3.2 के आसपास। ठीक है, गेसिंग कर रहा हूं क्योंकि 3.2 इसलिए, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो उन दोनों के बीच में आएगा कुछ। ठीक है, हटा दो फिर इसको। मैं हो गया तो सबका। ये फाइनल आंसर में आप ये लिखोगे, दिस विल बी द टोटल एरिया। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन है, इनको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको ऊपर देख रहा है उसको पहले सॉल्व करते हैं। फास्ट, जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ो एकदम। पढ़ लिया सबने? तो कितने लोगों को पता है रोम्बस कैसा दिखता है? अच्छे से हाथ उठाओ एक बार। 1 2 3 4 5 6। ओके ठीक है, काफी बच्चों को पता है, कुछ बच्चों को नहीं पता, कोई बात नहीं। रोम्बस एक टाइप का पैरेललोग्राम होता है जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर जल्दी से ड्रॉ कर देता हूं। रोम्बस ऐसा एक पैरेललोग्राम होता है, लेकिन उसके सारे साइड्स क्या होते हैं? आपस में इक्वल। क्लियर ये चीज? ओके, ये हो गया, रोम्बस बना लिया हमने सबसे पहले। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ये रोम्बस शेप्ड का एक फील्ड है जिसमें ग्रीन ग्रास है, फॉर 18 काउज टू ग्रेस। ठीक है, तो 18 गाय इस शेप के फील्ड में ग्रेजिंग कर सकती है, घास खा सकती है। आगे लिखा है इफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 30 मीटर। तो इस रोम्बस की सारी साइड्स की लेंथ 30 मीटर। सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो सारे साइड्स की लेंथ गिवन है 30 मीटर। ये 30 मीटर, ये 30 मीटर, ये 30 मीटर और ये भी 30 मीटर। यहां तक हो गया सबका? एंड इट्स लॉन्गर डायगोनल इज 48 मीटर। तो रोम्बस में दो डायगोनल, सभी क्वाड्रिलेटरल में दो डायगोनल होते हैं, लेकिन इसमें एक लॉन्गर होगा एक शॉर्टर होगा। ठीक है, दोनों डायगोनल की लेंथ अलग अलग होगी। तो जो लॉन्गर डायगोनल है वो ये वाला बन रहा है, और इसकी लेंथ कितनी है? कितनी है? 48 मीटर। तो ये मार्क कर दो 48 मीटर। 48 मीटर। क्या यहां तक क्लियर सबको? अब क्वेश्चन में बोल रहा है हाउ मच एरिया ऑफ द ग्रास फील्ड ईच काउ बी गेटिंग। मतलब एक गाय को कितनी घास मिलेगी, कितने एरिया की घास मिलेगी, ये आपको बताना है। समझ गए ना क्वेश्चन? तो उसके लिए क्या करोगे? उसके लिए पूरे रोम्बस का एरिया निकालोगे।
ठीक है, फिर क्या करना पड़ेगा, 18 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो एक के हिस्से में कितना एरिया है ये पता चलेगा। क्या ये क्लियर सबको? अच्छा, इसके बाद दूसरी चीज ये है, मेरा क्वेश्चन ये है, रोम्बस का एरिया कैसे निकालोगे? ओके, गुड। ये सबको पता है क्या फॉर्मूला? नहीं पता है? ओके, चलो ठीक है। जिनको पता है, हाफ D1 इंटू D2, D1 मतलब क्या होता है, डायगोनल 1, D2 क्या हो गया, डायगोनल 2। तो हमें एक डायगोनल तो पता है, दूसरा डायगोनल पता है क्या? नहीं पता है। दूसरा डायगोनल कौन सा होने वाला है, ये वाला होने वाला है। तो क्या आप इस डायगोनल की लेंथ निकाल सकते हो? कैसे? हाँ, हाँ बिल्कुल सही। देखो इधर ध्यान देना, रोम्ब इसको ना सॉल्व करने के लिए आपके पास एक और तरीका है। अगर मान लो ये सब नहीं लगा रहे हो, D1 D2 वाला फॉर्मूला नहीं लगा रहे हो, तो आप ये वाला ट्राइंगल का एरिया निकाल लो। कैसे निकालोगे? हेरॉन्स फॉर्मूला से, क्योंकि तीनों साइड आपको पता है। इसका जो एरिया होगा उसको डबल कर दो, तो पूरे रोम्बस का एरिया मिल जाएगा। समझ गए ना ये चीज? ये तरीका लगा सकते हो। दूसरा एक और तरीका है, अगर आप रोम्बस की प्रॉपर्टी जानते हो, तो रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि उसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब अगर मैं दूसरे डायगोनल को बनाऊंगा तो यहां पर बीच में एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री। और बाइसेक्ट करते तो टोटल अगर ये 48 है तो इसका हाफ होके कितना हो जाएगा, 24। और फिर उसके बाद ये वाले ट्राइंगल को राइट एंगल लेके सॉल्व कर लो और इसका ये वाला साइड निकाल लो। ये तरीका है। तो कौन सा तरीका लगाएं? हेरॉन्स वाला। चलो हेरॉन्स वाला लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें हेरॉन्स फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करो। पहले इस रोम्बस की मार्किंग कर लेते हैं हम, ABCD। ठीक है, अब हम लेते हैं इन ट्राइंगल ABC। इन ट्राइंगल ABC, इसकी तीनों साइड्स हमें पता है, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c। कितनी कितनी साइड है अक्षता? तीन साइड है। मेजरमेंट कितना है उनका? 30, फिर 30, और नेक्स्ट कौन सा है, 48। चलो जल्दी से सेमी पेरीमीटर निकाल के बताओ। ओके करेक्ट। फिर लगाओ हेरॉन्स फॉर्मूला। सेमी पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या है, याद है ना पराग? हाँ, क्या है फॉर्मूला सेमी पेरीमीटर निकालने का? सेमी पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला है A+B+C डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो S इज इक्वल टू 30+30+48 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा 108/2। सो S इज इक्वल टू आ जाएगा 54। क्या ये हो गया सभी का? चेक कर लो। हम्म। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का हेरॉन्स फॉर्मूला यूज करो। वो था √S, S-A, S-B, S-C। तो ये आ जाएगा √S की वैल्यू आ जाएगी 54, 54 - 30, 54 - 30, 54 - 48 है क्या, 48। 432। ओके शायद करेक्ट है। एक सर कुछ। अच्छा,
ये 54 हो गया। ये वाला डिफरेंस कितना आ रहा है? 24 इंटू 24 इंटू ये डिफरेंस आ रहा है 6। ठीक है, यहां तक सब कर लिया, सबने कर लिया होगा। 24 का डायरेक्ट पेयर बन रहा है तो सीधे सीधे निकाल लो। 24 निकल गया बाहर, और 54 को 6 में ब्रेक करो तो कितना होता है? 9 6 54 इंटू ये क्या हो गया? 6। तो सीधे 6 का एक पेयर निकल गया। तो 24 इंटू 6, और रूट में जो 9 बचा उसको 3 इंटू 3 लिख दो, तो एक 3 भी निकल गया बाहर। तो 24 इंटू 6 इंटू 3, अब सबको मल्टीप्लाई किया तो 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया क्या? सबका चेक करो जल्दी। आ गया? ये किसका एरिया है? ये सिर्फ एक ट्राइंगल का एरिया है, लेकिन रोम्बस के लिए क्या करना है? इसको डबल। ठीक है, सो एरिया ऑफ द फील्ड, इसके बाद लिखोगे एरिया ऑफ द फील्ड विल बी 862। ओके, हाँ 864। नेक्स्ट लिखोगे एरिया ऑफ फील्ड विल बी 2 इंटू 432, दैट इज 864 सेंटीमीटर, नहीं मीटर होगा ना शायद ये। अगर मैं सेंटीमीटर लिख रहा हूं तो करेक्ट कर लेना, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ओके, अब ये पूरे रोम्बस का पूरी फील्ड का एरिया निकल गया, लेकिन हमको एक काउ को कितना एरिया मिलेगा वो निकालना है। तो डिवाइडेड बाय क्या करोगे? 18। ठीक है, हेंस ईच काउ विल गेट 864 अपॉन 18 मीटर स्क्वायर एरिया। सो 18 से डिवाइड कर दो, कितने बार में जाएगा? 18, हाँ 18 4 जा 72, और यहां पर बच जाएगा 14 144, 18 8 जा 144, तो यह आ जाएगा 48 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया मिलेगा। यह आ गया सबको समझ में? हटा दो फिर इसको मैं। ओके, कुछ बचा है नोट करना? 48 टाइम्स में जाएगा वो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। पढ़ लो एक बार क्वेश्चन। पढ़ लिया सबने? हाँ, तो क्या लिखा है? एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसेस। तो आपने कभी अम्ब्रेला को देखा होगा, तो अंदर से वो रिब्स लगे रहते हैं, जो मतलब वो जो रॉड टाइप का लगे रहता है, जिसके थ्रू क्या होता है, वो जो उसका जो भी क्लोथिंग होता है, मटेरियल होता है, उससे अटैच्ड होता है। तो उसका शेप थोड़ा ट्रायंगुलर टाइप का होता है। तो वैसे ही कितने ट्रायंगुलर पीसेस हैं? 10। तो यहां पर वो बता रहा है इस टाइप के 10 ट्रायंगुलर पीसेस है। क्या लिखा है? ऑफ क्लॉथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स, each piece measuring 20 centimeter, 50 centimeter and 50 centimeter. How much cloth of each color is required for the umbrella? तो यहां पर दो अलग अलग कलर के यूज हो रहे हैं। ऐसा भी कई बार आपने देखा होगा, ब्लू व्हाइट या रेड व्हाइट, इस टाइप के दो अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन में होते हैं। तो 5 जो है वो कौन से कलर के हैं? जो भी कलर होगा पता नहीं। ठीक है, 5 जो है वो कलर 1 के हैं, और रिमेनिंग 5 जो है वो कलर 2 के। ऐसे दो टाइप के अलग अलग कलर के बने हुए हैं। ठीक है, आपको दोनों टाइप के क्लोथ का कितना एरिया लगेगा वो बताना है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे? आप एक ट्रायंगुलर पीस का एरिया निकालोगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करोगे किससे?
5 से। तो फर्स्ट वाले क्लोथ का एरिया निकालेगा और वही एरिया सेकंड वाले क्लोथ का भी होगा। क्या ये क्लियर हो गया सबको? और एरिया निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा यहां पर? हेरॉन्स फॉर्मूला। ठीक है, क्योंकि यहां पर तीनों साइड्स पता है हमको, ना ही ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ना ही ये राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ऐसा होता तो उसमें सीधा हाफ बेस इंटू हाइट और दूसरा फॉर्मूला लगता। तो जल्दी से एक ये वाला ट्रायंगल बना दो, आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसकी दो साइड्स 50-50 है और बेस 20 है। अब यह ए बी सी मार्क कर दो जल्दी से, और फिर निकालो एस सेमी पेरीमीटर, और फिर यूज करो फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल का, हेरॉन्स फॉर्मूला, रूट ओवर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। हाँ हाँ सही है, जल्दी बनाओ। मल्टीप्लाई बाय 5 करने के बाद, अच्छा वो एक ट्रायंगुलर पीस का है, मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो तो एक कलर का एरिया हो जाएगा। नहीं नहीं, 1000√6 आएगा। वो तुम दोनों को मिला के बता रहे हो, लेकिन आधा दूसरे कलर का आधा दूसरे कलर का। क्वेश्चन में पूछा हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड, है ना? हम्म, क्या ये क्लियर है, हो गया सबका? ओके, एस की वैल्यू 60 आ गई होगी, तो ये कितना हो जाएगा? 60 माइनस 50। नेक्स्ट हो जाएगा 60 माइनस 50। नेक्स्ट हो जाएगा 60 माइनस 20। 20 है ना? हाँ। तो कितना आ गया ये? रूट ओवर 60 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 40। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 60 को लिख दो 6 इंटू 10, ये 10 इंटू 10 तो ऑलरेडी था। ये जो 40 है इसको लिख दो 10 इंटू 4 लिख दो। अब यहां से क्लियरली 10 का दो पेयर निकल रहा है, तो दो 10 को निकाल लो बाहर, और रूट के अंदर में कितना हो जाएगा? 6 इंटू, ये 4 को लिख दोगे 2 इंटू 2। क्या ये क्लियर हो गया? तो एक 2 निकल गया और बाहर, तो 10 इंटू 10 हो गया 100, 2 निकला बाहर, तो रूट के अंदर क्या बचा? 6। तो ये आएगा 200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक ट्रायंगुलर पीस का एरिया आया होगा। लेकिन मल्टीप्लाइड बाय 5 क्यों करेंगे? क्योंकि टोटल 10 पीसेस है और वो दो अलग अलग कलर के हैं, तो 5 कलर का एक पीस है। ठीक है, तो यहां पर आपका लास्ट स्टेटमेंट होगा, हेंस द क्लॉथ ऑफ ईच कलर required will be 5 इंटू 200√6 मीटर। ये मीटर है कि सेंटीमीटर है? सेंटीमीटर है ना? सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 1000√3√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ये आ गया सभी का? चेक कर लो, हटा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर पे सामने आपको दिख रहा है, देख लो, पढ़ लो। पढ़ लिया सबने? सो क्वेश्चन में गिवन है एक काइट है जो कि स्क्वायर के शेप में है। तो आपको ये वाला पूरा जो शेप दिख रहा है ना, ये पूरा काइट है और ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर है मतलब इसके सारे साइड्स की लेंथ क्या होगी? इक्वल। और ये 32 सेंटीमीटर क्या है? डायगोनल। ये स्क्वायर की साइड नहीं है, उसके डायगोनल की लेंथ है। मतलब ये वाली जो टोटल लेंथ है ना, यहां से यहां तक, ये है 32 सेंटीमीटर। क्या ये क्लियर? ठीक है। अब सिमिलरली इसका दूसरा डायगोनल ये वाला है। ये दोनों किसके डायगोनल है? स्क्वायर्स के। और स्क्वायर के डायगोनल की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है? इक्वल होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं। ये तीनों प्रॉपर्टी है, समझ गए ना? इक्वल भी, परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्ट भी करते हैं। तो अगर ये यहां से यहां तक की टोटल लेंथ जो है 32 सेंटीमीटर है, तो ये उसका हाफ हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। क्या ये समझ में आया सभी को? ये वाला जो डायगोनल है इसकी लेंथ कितनी होगी? अगेन 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका भी हाफ कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। तो ये भी 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। मतलब ये जो छोटा सा ट्रायंगुलर पीस आपको दिख रहा है, इसका बेस भी 16 है और ये वाला पार्ट भी क्या है? 16। अब इसके डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं, इस वजह से ये वाला एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। क्या ये समझ गए? तो ये वाला जो छोटा सा सेगमेंट आपको दिख रहा है, ये कौन सा ट्राइंगल होगा? राइट एंगल ट्राइंगल। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो इसका एरिया कौन से फॉर्मूले से निकालोगे? 1/2 बेस इंटू हाइट से। बेस भी यही है, हाइट भी यही। जल्दी से सॉल्व करो। कितना? हाँ, 128 करेक्ट है। 16 का स्क्वायर 256 होता है, लेकिन हाफ भी तो लगेगा। 16 8 128 होता है। तो आंसर क्या आएगा? नहीं, क्वेश्चन पढ़ लो। अभी मैंने किस शेप का एरिया निकाला है? अभी सिर्फ मैंने इतने वाले पोर्शन का एरिया निकाला है ना। बाकी लोगों का आया कि नहीं बताओ जल्दी। ये वाले पोर्शन का एरिया नहीं आया तो इधर पे देखो, इसका एरिया कैसे निकलेगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। तो हो जाएगा हाफ, बेस लोगे 16 और हाइट भी हो जाएगा 16। ये 2 से कटेगा, 2 से 8 टाइम्स में, तो ये कितना आ जाएगा? 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतने पोर्शन का एरिया आएगा। क्लियर? लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में लिखा है इसमें एक आइसोसेलेस ट्राइंगल का बेस भी है। ये वाला पार्ट जो दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट जो उसका टेल आपको दिख रहा है, ये कौन सा ट्राइंगल बन रहा है? आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसका बेस 8 सेंटीमीटर है और उसकी साइड्स 6 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं उसके टेल को ड्रॉ करूंगा, वो कुछ ऐसा दिख रहा है। ये आ गया 8 सेंटीमीटर, ये 6 है और ये 6 है। ठीक है। Each is to be made of three different shades of three different shades as shown in figure. तो ये कलर में तो नहीं है ये डायग्राम, लेकिन इसमें ये चीज बता रहा है कि ये पूरा जो काइट बना है, ये 3 डिफरेंट पेपर से मिलकर बना है। ठीक है, 3 डिफरेंट कलर पेपर से मिलकर बना है। जो फर्स्ट जो बना हुआ है, ये फर्स्ट कलर पेपर यहां पर, ये वाला फर्स्ट सेगमेंट है। क्या ये क्लियर है सबको? तो आपको इसका एरिया अगर चाहिए तो क्या करोगे? इसको डबल कर दोगे। 128 का डबल, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा? 256। सबको क्लियर? नीचे वाले सेक्शन 2 का जो एरिया होगा वो कितना होगा? ये क्लियर हो गया ना? क्योंकि ऊपर वाला शेप और नीचे वाला शेप दोनों सेम है, तो इसका एरिया भी कितना हो जाएगा? 256। अब आपको सिर्फ थर्ड सेक्शन का एरिया निकालना होगा। ठीक है, और वो निकालने के लिए क्या यूज करोगे?
हेरॉन्स फॉर्मूला। चलो सॉल्व करो जल्दी इसको, और जिसको डाउट है या समझ में नहीं आया पूछ लो मुझसे अभी। क्या डाउट है? पेज पर लटना, पिछले पेज में क्या लिखा दिखाना एक बार। गुड। देखो जैसे ये छोटे छोटे फिगर्स मैं अलग से निकाल के बनाता हूं ना, ये आप लोगों को भी बनाना चाहिए, है ना, ताकि उससे सॉल्यूशन में क्लैरिटी आती है। 8√5। ओके, ये 128 है, मैंने 12 बस लिख दिया क्या? 128 सेंटीमीटर। क्या चीज? एक सेकेंड। हाँ तो सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्शन 1 एंड 2 इज इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 128, ये आ गया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सेक्शन 3 का कितने बच्चों का निकल चुका है एरिया? ओके ठीक है, 8√5। जिनका नहीं निकला जल्दी इधर पे देखते चलो। पहले तो ये वाला ट्राइंगुलर पीस हो गया वाला, थर्ड वाला, इसमें ए की वैल्यू कितनी हो गई? ए हो गया 6, बी हो गया 6, सी हो गया 8, ये तो क्लियर है। फिर निकालते एस, एस कैसे निकलता है? ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, तो ये आ जाएगा 6 प्लस 8/2, तो एस की वैल्यू आ जाएगी 20/2, मतलब ये आ जाएगा 10। फिर वो एरिया ऑफ ट्राइंगल का हेरॉन्स फॉर्मूला यूज कर लो, रूट ओवर, अब फॉर्मूला लिख नहीं रहा हूं, सीधा वैल्यू पुट कर रहा हूं। क्या आ जाएगा? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो ये जाएगा रूट ओवर 10 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2। ओके, तो एक 4 तो डायरेक्टली बाहर निकल गया यहां से, और ये जो 10 है इसको अपन 5 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो 5 इंटू 2 इंटू 2 मतलब एक 2 और बाहर निकलेगा, तो 4 इंटू 2 और रूट के अंदर बच गया 5, तो आ जाएगा 8√5। यही आ रहा है क्या? 8√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जल्दी स्पीडली सॉल्व करो उसको, हो गया तो फिर मैं हटा दूं। और कुछ बचा क्या पिछले एडिशन से? एक बार देखते हैं। सारे क्वेश्चंस हो गए? एक क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर 8। हटा दो इसको, मैं टाइम नहीं बचा है ना अभी, तो 5 मिनट। चलो लास्ट क्वेश्चन जल्दी बनाओ, जो जल्दी बना लिया उसकी छुट्टी। नहीं, ये वाला तो पहले ही कर लिया था हमने। हाँ तो जल्दी से इधर पे देख लो क्या लिखा हुआ है। एक फ्लोरल डिजाइन बनी हुई है, और इस फ्लोरल डिजाइन में ये एक ट्रायंगुलर पीस, ये एक ट्रायंगुलर पीस, ऐसा कुछ बना हुआ है। ठीक है, ऐसा करते हुए दो दो ट्रायंगुलर पीस को मिला के कुछ शेप बना रहे हैं। तो आप सिर्फ एक ट्रायंगुलर पीस को देखो इस तरीके से, ये वाला जो ट्रायंगुलर पीस दिख रहा है, ये वाला पार्ट, इसके डायमेंशंस बताओ, देखिए क्या क्या है। ये वाला पार्ट की लेंथ कितनी है? 35। ये वाला पार्ट कितना है? 9। और ये वाला पार्ट कितना है? 28। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब क्वेश्चन में पढ़ते हैं क्या लिखा है। अ फ्लोरल डिजाइन ऑन द फ्लोर इज मेड ऑफ 16 टाइल्स। तो इसमें टोटल 16 टाइल्स आपको दिख रही होंगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8,
और उसका डबल कर दो, क्योंकि हर में 2 ट्रायंगल बन रहे, तो टोटल 16 ट्रायंगुलर टाइल्स है. द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर दिस. फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ दिस. तो इस टाइल को पॉलिश कर रहे हैं, आपको उसका टोटल कॉस्ट निकालना है. तो आप सबसे पहले क्या करोगे, एक ट्रायंगल का एरिया निकालोगे, फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 16, क्योंकि ऐसे कितने पीसेस है, 16. फिर उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, रेट से. क्या ये क्लियर हो गया? जिनको क्लियर हो गया जल्दी से सॉल्व करो, जिनको नहीं हुआ इधर पे देखो. सबसे पहले ये ट्रायंगल का साइड्स ए बी सी मार्क कर देते हैं. तो ए हो गया 35, बी हो गया 28, सी हो गया 9, ए बी सी आ गया. अब इसका सेमी पेरीमीटर एस निकालते हैं. फटाफट सॉल्व करके बताओ सेमी पेरीमीटर एस क्या आ रहा है. 36. ओके, 35 plus 28 plus 9 by 2. So S is equals to 72 by 2. 36 आ गया क्या सबका, चेक करो. फिर उसके बाद हेरोन्स फॉर्मूला लगा दो. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू रूट ओवर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. तो ये आ जाएगा रूट ओवर एस के प्लेस पे आ गया 36. अगला आ जाएगा 36 माइनस 35. नेक्स्ट आएगा 36 माइनस 28, 36 माइनस 9. फिर ये हो गया 36 माइनस 35, ये बनेगा 1. ये डिफरेंस 12. कितना आएगा ये डिफरेंस, एट. ये वाला डिफरेंस 27. हाँ, कुछ डाउट है क्या? कुछ बोलना है अनन्या? यहां तक आ गया सबका? हाँ. अब इसके बाद इसको कैसे ब्रेक कर रहे हो वो देख लो बस. 36 को लिखेंगे 6 इंटू 6, 8 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2. हाँ सही है. और इसको लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3. तो 6 का एक पेयर, 2 का एक पेयर, 3 का एक पेयर. 6 इंटू 2 इंटू 3 और रूट के अंदर में बन जाएगा 3. ठीक है. तो ये कितना आएगा इन सब का मल्टीप्लीकेशन? अच्छा, एक 2 मैंने मिस कर दिया क्या? ओके. तो ये 6 और क्या जाएगा 36 रूट 6. क्या है आंसर? वेट कर, अभी आंसर नहीं आया. मल्टीप्लाइड बाय 16 किया क्या, क्योंकि 16 टाइल्स है. रेट से मल्टीप्लाई किया क्या? तो 36 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एक टाइल्स का एरिया है. क्या ये क्लियर हुआ? अभी कितने टाइल्स है टोटल? 16 टाइल्स है. तो मल्टीप्लाइड बाय 16 करना पड़ेगा. यहां तक हो गया सबका? मल्टीप्लाई किया 16 से, 16 सिक्सा 96, 96 का 6 और ये आ गया 9. 16 थ्रीजा 48, 48 प्लस 9 57. तो ये आएगा 576. ओके. फिर उसके बाद सेंटीमीटर स्क्वायर है. ये 16 टाइल्स का एरिया है. यहां तक क्लियर सबको? लेकिन अभी हमको इसकी पॉलिशिंग कॉस्ट निकालनी है. तो पॉलिशिंग कॉस्ट के लिए रेट आपको दिया हुआ है. क्या रेट है बताना? 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर. इसको अगर रुपीस में बोला जाए तो कितना है? 0.5 या ½ रुपीस.
1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट है ₹0.5, तो हम रुपीस में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखते हैं कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ₹1/2। Therefore, cost of polishing 576√6 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 इंटू 576√6। अब इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, तो आंसर आएगा ₹288√6। ये आएगा फाइनल आंसर। क्या आ रहा था पार्थ तेरा? ठीक है, तो पहले सुन लिया करो पूरी चीजें। आपको पैसे में गिवन है तो पैसे में कैलकुलेट करने जाओगे, फालतू के कैलकुलेशन लंबा होगा। पैसे में निकालोगे फिर डिवाइडेड बाय 100 करोगे, बेटर है आप रुपीस में ही कैलकुलेट कर लो पहले, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग चैप्टर 1 करेंगे दोबारा।